खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे ऋषिकेश की, जहां विश्व प्रख्यात पर्यावरणीय पद्म भूषण सुंदरलाल बहुगुणा का एम्स ऋषिकेश में निधन हो गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा कोरोना संक्रमित थे, जिसके चलते उनको ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि विश्व विख्यात चिपको आंदोलन के प्रेरणा रहे सुंदरलाल बहुगुणा जी समाज के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत कार्य करते रहे हैं और वो हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में हमेशा जिंदा रहेंगे। आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी हमारे बीच में नहीं है। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे उत्तराखंड विधानसभा की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से ये अपूर्णीय क्षति हम सबके लिए है। ये प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और जिस प्रकार से उन्होंने पर्यावरण क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान हमारे इस के लिए दिया, वो हमेशा याद आएगा। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को लगातार हो रही वृद्धि की वजह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते कोरोना संक्रमित मरीजों के घर परिवार में खाने पीने का भी संकट अब आन पड़ा है। बता दें आपको कि रामनगर में श्री हरि शरणम सेवा समिति द्वारा अन्नपूर्णा रसोई गरीबों को दोनों टाइम का भोजन देकर लगभग पिछले 20 दिनों से भूखों की भूख मिटा रहा है। यहां पर रोजाना दोनों टाइम लगभग 300 पके हुए भोजन के पैकेटों को गरीब और सहाय कोरोना संक्रमित लोगों के परिवार को मुहैया कराया जाता है। तो उत्तराखंड में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और इसकी वजह से अब लोगों को रोजी रोटी का भी संकट पैदा होने लगा है, जिसे देखते हुए प्रदेश के अंदर कोरोना संक्रमित मरीजों के घर परिवार में अब खाने पीने का भी संकट देखने को मिल रहा है। रामनगर में श्री हरि शरणम सेवा समिति द्वारा अन्नपूर्णा रसोई गरीबों को दोनों टाइम का भोजन करवाता है। आपको बता दें कि पिछले 20 दिनों से ये रसोई गरीबों का पेट भरता है। यहाँ पर रोजाना दोनों टाइम लगभग 300 पके हुए भोजन के पैकेट गरीब और सहाय कोरोना संक्रमित लोगों के परिवार वालों को मुहैया कराए जाते हैं। अन्नपूर्णा रसोई का शुभारंभ श्री हरि शरणम सेवा समिति रामनगर द्वारा किया गया है, जिसमें कि शुरुआत के 12 दिन तो हमारे जो सेवादार है, हम लोग सदस्य हैं, हम लोगों ने अपने घर से ही भोजन बना के लोगों को दिया, जो कि कोविड पीड़ित परिवार है या कोविड से पीड़ित लोग हैं जो खाना बनाने में सक्षम नहीं है इस समय। उन लोग घरों तक और उन जनों तक हमारे सेवादारों ने, हम सब ने मिलकर खाना। तो रामनगर में आयुष कोविड रोकथाम कंट्रोल खोलने की अनुमति मिल गई है। आयुष कोविड रोकथाम कंट्रोल रूम की विधिवत शुरुआत रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने की। बता दें आपको कि पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में ये रथ हर ग्राम सभा में जाएगा और डॉक्टर की सलाह पर जो कोविड पॉजिटिव मरीज होम क्वारंटाइन रहेंगे उन्हें उचित डॉक्टर सलाह भी दी जाएगी। ये काम आयुष के ब्लॉक नोडल अधिकारी डॉक्टर हरिश्चंद्र कुलबे की देखरेख में संचालित किया जाएगा, ताकि कोविड संक्रमण को उसके प्रारंभिक स्तर पर ही परास्त किया जा सके। इस अवसर पर रामनगर के उपजिलाधिकारी विजयनाथ शुक्ला और कोविड-19 जोनल मजिस्ट्रेट के सीओ उनियाल सहित तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के रामनगर में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए आयुष कोविड रोकथाम कंट्रोल रूम की शुरुआत की गई है। बता दें आपको कि विधिवत शुरुआत रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने पीडब्ल्यूडी डॉक्टर विश्राम गृह में किया है और ये रथ हर ग्राम सभा में जाएगा और डॉक्टर की सलाह पर जो कोविड पॉजिटिव मरीज होम क्वारंटाइन में हैं उन्हें उचित डॉक्टरी सलाह भी देगा। ये काम आयुष के ब्लॉक नोडल अधिकारी डॉक्टर हरिश्चंद्र कुलबे की देखरेख में संचालित किया जाएगा, ताकि कोविड संक्रमण को उसके शुरुआत में ही हराया जा सके। और इस अवसर पर रामनगर के उपजिलाधिकारी विजयनाथ शुक्ला और कोविड-19 जोनल मजिस्ट्रेट के सीओ उनियाल सहित तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। आयुष विभाग ने अपनी कमर कस ली है और उन्होंने आयुष रथ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराजों क्षेत्रों के
अश्वगंधा जो है वो एक तरीके से नर्वाइन टॉनिक है, आदमी को डिप्रेशन से बचाती है। और जैसे कोरोना में साफ स्पष्ट सी बात है, सब आप लोगों की जानकारी में भी है कि कफ गले में चिपक जाता है और वो सूख जाता है, उसके कारण हमारे फेफड़ों में संक्रमण होता है। ये कफ को गले में जमने नहीं देता। ये आज माननीय विधायक जी, एसडीएम जी की उपस्थिति में हमने आज कोरोना के रोकथाम के लिए अपना आयुष रथ का संचालन प्रारंभ किया है। ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय के माध्यम से आयुष रथ जो कोविड के तहत जो लोग होम आइसोलेशन है या क्वारंटाइन में हैं, उनके लिए किटों की व्यवस्था आयुष विभाग कर रहा है और प्रत्येक घर तक, प्रत्येक गांव तक जाकर ऐसे लोगों को जो ये किट दी जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हरिद्वार की, जहां आम आदमी पार्टी ने चंद्राचार्य चौक पर इकट्ठा होकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जिसमें देश में हो रही वैक्सीन की कमी पर मोदी सरकार की नीतियों को दोषी बताते हुए इसकी कड़ी निंदा भी की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी मिश्रा ने कहा है कि आज पूरे देश में वैक्सीन की कमी हो रही है, जनता लाइनों में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही है। ऐसे में मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि चमकाने के लिए देश की 6 करोड़ वैक्सीन विदेश भेज दी और ये बिल्कुल गलत है। तो आम आदमी पार्टी के द्वारा उत्तराखंड के हरिद्वार में केंद्रीय सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। देश में हो रही वैक्सीन की कमी पर मोदी सरकार की नीति को दोषी मानते हुए उनकी निंदा भी की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी मिश्रा ने इस दौरान कहा कि आज पूरे देश में वैक्सीन की कमी है, जनता लाइनों में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करती है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को चमकाने के लिए देश की 6 करोड़ वैक्सीन मोदी सरकार ने विदेश भेजा और ये बिल्कुल गलत नीति है। कि मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर पे खड़ा होकर बोला था कि उन्होंने पूरे देश के लिए वैक्सीन का इंतजाम कर लिया है, 3 कंपनियों को ठेका दिया है और देश के हर एक नागरिक को वैक्सीन लगेगा। आज की तारीख में हालत ये है कि उन्होंने ये वैक्सीन 93 देशों को एक्सपोर्ट किया है। हमारे देश की जनता मर रही है, हमारे देश की जनता को जरूरत है वैक्सीन की, उनको स्लॉटों में बांट दिया है, उनको अलग अलग एज ग्रुप में बांट दिया है कि इस एज ग्रुप अभी लगाएगा, ये एज ग्रुप अभी लगाएगा। ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में वैक्सीन है ही नहीं, और वैक्सीन की कमी की वजह से आज आप देख रहे हैं कई जनता जो है वो मर रही है। हमारे भारतवर्ष में बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, लगातार स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं, वैक्सीनें खत्म हो गई हैं। कभी कहते हैं कि इस तरह से लगातार हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है और जो वैक्सीन हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए थी वो वैक्सीन जो है विदेश भिजवा दी गई है। हम ये पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेश क्यों भेजा गया? क्या उन्हें अपने भारतवर्ष के बच्चों से लगाव नहीं है? क्या उन्हें अपने भारतवर्ष के बच्चों से प्यार नहीं है? जो हमारे बच्चों की हिस्से की वैक्सीन को विदेश भेज दिया गया है। तो आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। आज पूरे देश में वैक्सीन की कमी हो रही है, जनता लाइनों में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करती है। ऐसे में मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि चमकाने के लिए देश की 6 करोड़ वैक्सीन विदेश भेज दी और ये बिल्कुल गलत नीति है। ये पूरा मामला हम आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने चंद्राचार्य चौक पर इकट्ठा होकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसमें देश में हो रही वैक्सीन की कमी पर मोदी सरकार की नीति को दोषी बताते हुए उनकी निंदा भी की गई। प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी मिश्रा ने कहा है कि आज पूरे देश में वैक्सीन की कमी है, जनता लाइनों में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर लगातार सभी विपक्षी पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर है, केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में हरिद्वार में भी मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये सड़क उत्तराखंड के हरिद्वार की। खबर में आगे बढ़ते हैं और ये अगली खबर भी हरिद्वार से ही सामने आ रही है, जहां सैनिक कल्याण एवं औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पतंजलि योगपीठ पहुंचकर आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की और उसके बाद हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल पहुंचकर उद्यमियों के साथ भी चर्चा की, जिसमें उन्होंने उद्यमियों
में कैबिनेट मंत्री को कोरोना कर्फ्यू के दौरान आ रही समस्याओं के बारे में अवगत भी कराया। साथ ही साथ गणेश जोशी ने निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी से मुलाकात कर राज्य सरकार को 50 लाख रुपए की सहायता देने की भी बात कही है। उन्होंने महंत रविंद्र पुरी का इसको लेकर आभार भी जताया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए तत्परता से काम कर रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में सैनिक कल्याण एवं औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचकर पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल पहुंचकर उद्यमियों से भी उन्होंने चर्चा की है, बातचीत की है। उन्होंने उद्यमियों से कैबिनेट मंत्री को कोरोना कर्फ्यू के दौरान आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया है। और साथ ही गणेश जोशी ने निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी से मुलाकात कर राज्य सरकार को 50 लाख रुपए की सहायता देने पर महंत रविंद्र पुरी का आभार भी जताया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड हेड जुड़ गए हैं मनीष कागरान। मनीष, पतंजलि योगपीठ पहुंचकर उन्होंने आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की है, क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास इस खबर को लेकर? मनीष। हाँ सुरभि, बिल्कुल। जो कैबिनेट मंत्री थे गणेश जोशी थे वो एक औद्योगिक मंत्री भी हैं, तो वो जो बालकृष्ण से उन्होंने मुलाकात करी, क्योंकि एमएसपी कुछ बात उनको करनी थी औद्योगिक को लेकर के, क्योंकि बालकृष्ण इस क्षेत्र के अंदर औद्योगिक क्षेत्र में बहुत काफी दिनों से हैं। और भी इन्होंने सिडकुल की जो जितने भी इंडस्ट्रियल हैं उनसे भी मुलाकात करी कि जिससे कि जो औद्योगिक नीतियां हैं उस पर आगे किस तरीके से उत्तराखंड में चर्चा हो सके और उसमें लोगों को फायदा मिल सके। उसके बाद अगर हम बात करें तो निरंजनी अखाड़े पहुंचे, जहां पर रविंद्र जो पुरी थे सचिव जो निरंजनी अखाड़े थे उनसे उन्होंने मुलाकात करी, क्योंकि रविंद्र पुरी ने जब 50 लाख की राशि कोविड में दी है तो उनका उन्होंने आभार व्यक्त भी करा। और यहाँ तक कि वो जब प्रेस वार्ता हुई उसमें हमने क्वेश्चंस भी करे, क्योंकि इसमें जो उत्तराखंड के अंदर बड़ी स्थिति जो बच्चों को लेकर के बड़ी भयानक स्थिति हो रखी है कि कोरोना बच्चों के अंदर भी फैल रहा है, तो उसमें भी गणेश जोशी ने कहा है कि जिस तरह के जो बेड हमने जो आरक्षित रखे उसमें 25% जो बेड है वो बच्चों के लिए हमने आरक्षित कर रखे हैं, क्योंकि जब ये तीसरी वेव आएगी और तीसरी वेव में ये कहा जा रहा है कि बच्चे जो है इसमें लपेट में आ सकते हैं, तो उसको देखते हुए सरकार तैयारी कर रही है। और जो जिस तरीके से वेंटिलेटर है या जो ऑक्सीजन की जो बेड है उनके जो साइज होते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं उनके हर तरह के मास्क को चाहिए होता है, तो उसकी तैयारी सरकार कर रही है। अगर कहीं 500 बेड है, कहीं हमने 1000 बेड करे, तो उसमें 25% जो बेड है वो आरक्षित करे जा रहे हैं बच्चों के लिए, जिससे कि आने वाली जो तीसरी वेव है जो कहा जा रहा है तो उससे वो मुकाबला कर सकें। जी सुरभि। बिल्कुल मनीष, ऐसे में उत्तराखंड की स्थिति अब काफी खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर संक्रमण की बढ़ती रफ्तार है और उसके ऊपर ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दिया है, ब्लैक फंगस के भी मामले उत्तराखंड के अंदर बढ़े हैं। तो ऐसे में जो 50 लाख रुपए की सहायता दी गई है वो कितनी कारगर साबित होगी और उससे कितना कुछ फायदा प्रदेशवासियों को पहुंचने वाला है? मनीष। हाँ बिल्कुल सुरभि, क्योंकि 50 लाख की जो धनराशि है वो निरंजनी अखाड़े के जो सचिव है रविंद्र पुरी की तरफ से दी गई, क्योंकि वो मनसा देवी की ट्रस्ट जो है उसके अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा दी गई है तो सरकार को, कि जिससे कि जो कोरोना काल में इसमें हेल्प मिल सके। और इसके अलावा भी जो रविंद्र पुरी है वो एक भंडारे का आयोजन भी कर रहे हैं, 2 तरह के भंडारों का आयोजन भी आने वाले दिनों में उन्होंने कहा है कि देखने को मिलेंगे हरिद्वार के अंदर, जिससे कि जो असहाय लोग हैं जिनको इस समय जो कर्फ्यू काल के अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कत ना हो। सुरभि, एक बात और भी है यहाँ पर, जब बात करी गई है कि वैक्सीन को लेकर के बात करी है गणेश जोशी को, जो वैक्सीन पे, तो वैक्सीन में जिस तरह की शॉर्ट जी वैक्सीन, तो उस तरीके से बड़ी उन्होंने कहा है कि जो उत्तराखंड के अंदर करीबन 20 से 25 हजार डोज आई थी जो वैक्सीन के लिए, वो खत्म हो चुकी है। अब जो नई डोज है करीबन 1 लाख के आसपास की वो आने वाली है और जल्द ही वैक्सीन जो युवाओं को लगेगी, क्योंकि हम बता दें कि पूरे उत्तराखंड में जो बुजुर्ग हैं, जो 45 साल से ऊपर के जो लोग भी हैं, उनको वैक्सीन बंद हो गई है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है और इस पे भी सरकार ने ये कहा कि आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा, वैक्सीन और आएगी उत्तराखंड के अंदर। बिल्कुल मनीष, बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। मेरा इस हरिद्वार से एक विशेष लगाव रहा है, क्योंकि मैं 6th क्लास तक यहीं भल्ला कॉलेज में 6th क्लास में पढ़ी है और मनसा देवी के चरणों ब्रह्मपुरी में ही मेरा घर हुआ करता था। पर जब मेरी कोशिश आती, जब मैं यहाँ आता हूँ कि संतों को आशीर्वाद दूँ, और अभी
महाराज जी देहरादून आए थे और आप तो खबर अक्सर से, जहां उत्तराखंड राज्य में लगातार कोरोना मरीजों में आए दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। भले सरकार कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने का लाख दावा कर रही हो, लेकिन अब यह महामारी लक्सर के देहात क्षेत्रों में भी लगातार जारी है और आए दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही लक्सर विकासखंड के खानपुर में 11 लोग संक्रमित पाए गए थे, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से होम आइसोलेट भी कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर आज लक्सर के रायसी गांव में 2 परिवार में 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी गली को सील कर परिवार के लोगों को होम आइसोलेट कर दिया गया है और साथ ही पूरे गांव में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सैनिटाइजर का भी छिड़काव किया जा रहा है। देखिए, चूंकि यहाँ पर काफ़ी 9-10 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो पंचायत राज और विकास विभाग के दोनों हम यहाँ पर उपस्थित है। पूर्व निवर्तमान प्रधान जो है हमारे, उनका भी पूर्ण सहयोग मिला है और जितने भी यहाँ पर पब्लिक प्लेसेस और ऑफिसेज हैं उन सबको सैनिटाइज किया जा रहा है और लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और इसके साथ साथ दूरी बना के रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और संभवतः हम अपने प्रयास में सफल रहेंगे और आने वाले समय में के अलग अलग राज्यों सहित उत्तराखंड में भी कोरोना ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। अब कोरोना का कहर ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ गया है। आज लक्सर के रायसी में 2 परिवारों में 9 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए, जिनको स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेट कर दिया गया है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, इस तरह की जो है आज जो है कोरोना पॉजिटिव के नए मामले आए हैं, उनको किस तरह की जो है मूलभूत सुविधा देने के लिए क्या सैनिटाइजर की व्यवस्था, किस तरह के होम आइसोलेट किया गया है? माननीय जिलाधिकारी के आदेशानुसार, माननीय मुख्य अधिकारी के निर्देशानुसार हमको कल इसका आदेश प्राप्त हुआ है और आज हमने ग्राम पंचायत के अधिकारी हैं श्री बच्ची जो प्रधान जी हैं, हमारे प्रदीप जी, उन्होंने अपने सहयोग से कर करके सुबह ही अपना सैनिटाइजर कर दिया गया है और भी मूलभूत सुविधाएँ हम उनको जरूर दी। सर, जिस तरह से जो है कोविड के नए मामले बढ़ रहे हैं, तो उनको लेकर जो किस तरह की व्यवस्थाएं खाने पीने को लेकर ग्राम पंचायत में भी की गई, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं सर? ग्राम पंचायत अपने स्तर पर बिल्कुल चाक चौबंद है। हमने ग्राम पंचायत में प्रवासियों के लिए जो बाहर से आने वाले लोग हैं, ग्राम पंचायत में उनकी व्यवस्था रहने की कर दी है। इसके साथ साथ सैनिटाइजेशन हमारे पास जो पर्याप्त मात्रा में है, समय समय पर हम सैनिटाइजेशन का काम करते रहेंगे और इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण काम है प्रचार प्रसार का, वो भी हमारे द्वारा लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा और संभवतः जो है हम अपने इस लक्ष्यों में सफल भी होंगे। साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से कोविड के मामले बन रहे हैं, तो उसी मामलों को देखते हुए उनकी मूलभूत सुविधा को लेकर ग्राम पंचायत में जो होम आइसोलेट की सुविधा भी दी गई है, तो लगातार जो कोरोना से नियंत्रण रखने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा जो लगातार पूरे गाँव को सैनिटाइजर भी किया जा रहा है। लक्सर से लोकमंच के लिए गोविंद चौधरी। तो उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर के निर्देश पर कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने के लिए जिले की पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं, जिसके बाद काशीपुर सीओ अक्षय प्रहलाद कोडे एक्टिव मोड में आ गए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान थाना आईटीआई क्षेत्र में पुलिस द्वारा लॉकडाउन का पालन न करने वालों और बेवजह घर से बाहर घूमते व्यक्तियों को पकड़कर कैदी वाहन में बिठाकर थाने ले जाया गया। थानाध्यक्ष विद्यादत्त जोशी ने कहा कि यदि पुनः बेवजह लोग घूमते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कोविड महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सीओ अक्षय प्रहलाद कोड़े ने भी लोगों से घरों में रहने की अपील की। लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करके बाहर रास्ते पे बिना कारण से, बिना किसी वजह से घूम रहे। प्रिजनर वैन घूमेगी, जो अनावश्यक लोग घूम रहे सोशल डिस्टेंसिंग से बिठा के, जो भी प्रिजनर वैन में जिनको बिठाएंगे उनको मास्क का भी प्रदान करेंगे, सैनिटाइजर का भी प्रदान करेंगे। इसके साथ निवेदन भी करेंगे कि बाहर घूमे नहीं। तो मेरे सभी काशीपुर क्षेत्र के लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप बिना कारण से यहाँ घूमते पाए गए तो हम लोग आपको प्रिजनर वैन में बिठा के बाद भी अगर लोगों ने फिर से ये पुनरावृत्ति की, अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके चलते लक्सर के खानपुर ब्लॉक क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में भी ब्लैक फंगस के एक मरीज की पुष्टि हो गई। ऋषिकेश के एम्स में उस मरीज का फिलहाल इलाज भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा मिला ही नहीं कि अब ऐसे में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी भी तेजी से अपना पैर पसार रही है।
ऋषिकेश के एम्स में भी अभी तक 2 दर्जन से भी ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज आ चुके हैं। ऐसा ही एक मरीज लक्सर के खानपुर ब्लॉक के मिर्जापुर सादात गांव से भी बताया जा रहा है। इस मरीज का भी ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि अब इस मरीज की हालत में काफी सुधार है। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर के प्रभारी डॉक्टर विनीत ने इस ब्लैक फंगस के मरीज की भी पुष्टि कर दी है। तो उत्तराखंड के अंदर दोहरी मार प्रदेशवासी झेल रहे हैं। बताते चले कि उत्तराखंड के अंदर अभी संक्रमण की बेकाबू रफ्तार है। संक्रमण की वजह से लगातार लोगों की संख्या देखने को मिली है और ऐसे में ब्लैक फंगस ने भी उत्तराखंड प्रदेश में पैर पसार दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता गोविंद जुड़ गए हैं। गोविंद, संक्रमण की बढ़ती रफ्तार उत्तराखंड में और ऐसे में ब्लैक फंगस से भी जो पीड़ित मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्या स्थिति है पूरे जिले में ब्लैक फंगस और संक्रमण को लेकर फिलहाल? गोविंद। बिल्कुल सुरभि, जिस तरह से बताना चाहूंगा, पूरे देश के अलग अलग राज्यों के साथ उत्तराखंड में भी जो है कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो इसी को देखते हुए जो कहीं ना कहीं क्षेत्र में जो है पहले तो जो है ये देहात क्षेत्र में भी अब अपना रुख करने लगा है। पहले शहरों की तरफ ज्यादा रुख था, लेकिन अब देहात क्षेत्र में भी इस कोरोना महामारी ने जो है अपना पैर पसार लिए। इसी को लेकर अब ब्लैक फंगस भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो दस्तक देने वाला है। इसी को देखते हुए जो है खानपुर विधानसभा के जो मिर्जापुर गांव है उसी में एक ब्लैक फंगस का एक मामला सामने आया है, जिसको जो है वहाँ के जो है उसमें पुष्टि हुई। तो उसी को लेकर एम्स में जो है उस मरीज को भर्ती कराएगा, वहाँ पर भी उसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव पाई गई है। जी सुरभि। बिल्कुल गोविंद, तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। मिर्जापुर गांव है विकासखंड खानपुर में, ये वहाँ से संबंधित मामला है। इनकी सूचना एक व्यक्ति इनके परिजन ही हमारे पास वैक्सीन लगवाने आए थे, उनके द्वारा दी गई है। और इनका जो इलाज है वो एम्स में चल रहा है इनके परिजनों के अनुसार, और वो अब उनकी जो स्थिति है वो सामान्य है। उनका ऑपरेशन हुआ है और उनके द्वारा बताया गया कि आँख की रोशनी भी वापस आने की संभावना है, वो धीरे धीरे आ जाएगी। तो कोरोना काल में मंगलौर पश्चिम सहकारी समिति से जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला सामने आया, जिसमें समिति के 2 पूर्व अध्यक्ष और किसानों ने समिति के प्रबंधन और अध्यक्ष पर फर्जी नियुक्ति कर लाखों रुपए का गबन का बड़ा आरोप लगाया, जिसके बाद समिति के बाहर हंगामा भी किया गया। शासन प्रशासन से मामले को लेकर कार्रवाई की मांग भी की गई है। बता दें कि मंगलौर पश्चिम सहकारी समिति में अध्यक्ष रह चुके हरिंद्र सिंह और विश्वनाथ सिंह का कहना है कि फर्जी तरीके से कुछ लोगों की नियुक्ति समिति में की गई थी और उनके नाम पर लगभग 7 लाख समिति के खाते से निकाल लिए गए थे। जिन लोगों की फर्जी नियुक्ति की गई है वो आज तक समिति में आए ही नहीं है। इसके कदम बस आगे के लिए नहीं ऐसा हम आदेश लेकर डीएम का और यहाँ समिति का ताला लगाएंगे। यहाँ घुसने नहीं देने के, ना एआर को घुसने देंगे। एआर तो अपना पैसा लेकर बैठ गया हरिद्वार। महेंद्र सिंह जो यहाँ से प्रबंधक हैं वो अपना बैठ गए जबीरण में, और एमडी का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ वो 15 दिन से आए नहीं रहे, वो अपने घर होंगे। सब गोलमाल तरीके से की गई है। समिति कर्मचारियों को या समिति रिकॉर्ड में इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, जबकि मैं सारा काम अकाउंट का मैं ही देखता हूँ। यदि कि आप मानते हैं बैक डेट में दिखा के वेतन आहरित किए गए हैं। यदि कि आप मानते हैं पूरा फर्जीवाड़ा है? बिल्कुल। तो खबर मालधन से, जहां 2 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से नालियों का गंदा पानी घरों में घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों में पानी भरने से दुकानदारों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।
तो खबर रामनगर से, जहां राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस पुष्कर दुर्गापाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोविड मरीजों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था की, जिससे मरीजों को अस्पताल लाने और ले जाने में मदद मिल सके। आपको बता दें कि यह सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। इसके साथ ही एम्बुलेंस के अंदर स्ट्रेचर, ऑक्सीजन और दवाइयों की भी व्यवस्था की गई है। और इस बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर राजधानी देहरादून से सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश, चक्रवात में भारी बारिश के कारण 3 लोगों की मौत। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की। मौसम विभाग ने बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा सहित कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया। तो दूसरी बड़ी खबर चमोली से, बारिश से बड़ा नदी का जलस्तर, धौली गंगा में पर बने पुल के बहने की मिली है सूचना। तपोवन टनल के पास भैगुल गांव को जोड़ने वाला पुल बहा। तो वहीं भगवानपुर में बारिश और तेज हवाओं से तापमान में आई भारी गिरावट। बारिश होने से कुछ किसानों को हुआ फायदा, लोगों को गर्मी से भी मिली राहत। बारिश ने लोगों का भी किया बुरा हाल है। बारिश की वजह से लोग घर में बंद रहने को मजबूर। तो वहीं रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद केदारनाथ हाईवे के बिगड़े हालात। हाईवे पर जगह जगह टूटी पहाड़ियां, भूस्खलन के कारण सरकारी भवन हुआ ध्वस्त। बारिश से हाईवे पर लगा भारी मलबा। बारिश की वजह से हाईवे पर आया भारी मलबा। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड के काशीपुर की, जहां एक महिला के पैर फिसलने से महिला की मौत हो गई है, जिसमें पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि महिला नल पर पानी भरने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी उसका अचानक पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। महिला के सिर पर गंभीर चोट लगी और चोट लगने की ही वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उत्तराखंड के काशीपुर में पैर फिसलने की वजह से महिला की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला पानी भरने के लिए गई थी, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। पैर फिसलने की वजह से सिर में काफी चोटें लगी और चोट लगने की वजह से ही महिला की मृत्यु हो गई है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।